नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार हर साल लगभग 48 लाख करोड़ रुपए खर्चा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत की कमाई का टैक्स कहां जाता है? चलिए इसे आज एक आसान भाषा में समझते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय सरकार 1 फरवरी को हर साल बजट पेश करती है। अब इस बजट में क्या होता है? बजट में सरकार के पास कहां से कितना पैसा आएगा और कहां पर कितना पैसा जाएगा, ये इसका लेखा जोखा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सरकार के पास पैसा आएगा कहां से। तो एक वक्त के लिए हम मान लेते हैं कि सरकार के पास जो 48 लाख करोड़ रुपए आएगा उसे 1 रुपया मान लेते हैं, और उस 1 रुपये का 28 पैसा तो केवल सरकार को बोरोइंग्स यानी उधार लेना पड़ता है। उसका 19 पैसा इनकम टैक्स से आता है, जो हम जैसे मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या अमीर लोग जो कमा रहे हैं उसका इनकम टैक्स से आता है। 18 पैसा सरकार को उसमें से जीएसटी से आता है। 17 पैसे उसमें से कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं, यानी देश में चलने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके मुनाफे के कुछ हिस्से को सरकार लेती है, इसे कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। तो ये था कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार पैसा कहाँ खर्चा करती है। जो 1 रुपया सरकार के पास आया था उसका 20 पैसा तो केवल सरकार को जो उसने उधार लिए थे उस उधार का ब्याज चुकाने में ही निकल जाता है, और 20 पैसा उन्हें राज्य सरकारों का हिस्सा देने में चला जाता है। क्योंकि जो टैक्स आता है वो अलग अलग राज्यों से आता है, तो अलग अलग राज्यों का भी कुछ हिस्सेदारी होती है, वो हिस्सेदारी देने में भी 20 पैसा खर्चा हो जाता है। उसमें से 9 पैसे हमारे डिफेंस पे खर्चा होते हैं, हमारी रक्षा पर यानी आर्मी पर। 8 पैसे सब्सिडी पर खर्चा होता है, जिससे गरीबों को राशन और खाद मिलता है किसानों को। एक नागरिक के तौर पर आपको केवल बजट से टैक्स स्लैब ही नहीं देखना चाहिए, आपको यह भी देखना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार क्या कर रही है। क्योंकि जितना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे जीवन आसान होगा और हमारी इकॉनमी बढ़ेगी। क्योंकि जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है या पूंजीगत व्यय बढ़ाती है तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में नए अस्पताल, नए स्कूल, नए कॉलेज, रेलवे लाइन, रोड, ये सब चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, जिससे हमारा ही जीवन आसान होता है और हमारे देश की इकॉनमी ग्रो करती है। तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर क्या कर रही है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और वो फॉलो वाला बटन भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपके लिए मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस लाते रहूँ। धन्यवाद।